में महाराजगंज के अंतर्गत भारी दंगा हुआ। ये 13 अक्टूबर को उस दंगे के जो मेन आरोपी हैं अब्दुल हमीद, उनके परिवार के लोग हैं, उनके अधिवक्ता हमारे साथ में हैं। उनसे जानकारी करेंगे कि आखिर ये मामला जो हुआ, तो क्लाइंट चूँकि इनसे मिला होगा, जो भी उनके परिजन होंगे इनसे मिले होंगे, उन्होंने अपना दर्द बयां किया होगा, बताया होगा कि दंगे के कारण क्या रहे। क्योंकि वकील जब कोई केस तैयार करता है तो उसके पीछे जब तक क्लाइंट बताएगा नहीं उसको सारी चीज़ें, तो उसको जानकारी नहीं हो पाएगी, तो बेहतर ढंग से कोर्ट में आर्गूमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उनके वकील से बात करते हैं कि आखिर क्या मामला हुआ, ये दंगा क्यों हुआ। जो वीर अब्दुल हमीद जो हैं, अब्दुल हमीद के परिजन जो हैं, उन्होंने क्या बताया, हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। नमस्कार। ये जो दंगा हुआ और आप जो है पीड़ित के है या कहें जो आरोपी हैं उनके आप वकील हैं, कैसे देखते रहेंगे इसे? देखिए, जो दंगा हुआ एक तो बहुत दुखद हुआ, जो घटना हुई वो भी बहुत दुखद घटना है। लेकिन जो दंगे को हम जिस निगाह से देख रहे हैं, अगर हम आरोपी के वकील ना भी होते तो जिस तरीके से दंगा दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि ये तैयार किया गया स्क्रिप्ट है, सुनियोजित तरह से दंगा कराया गया है। अब जो आरोपी है उनके परिवारजन से हमारी जो बातें हुई, उससे बिल्कुल स्पष्ट ये तय हो गया उस मामले में कि जो दंगा कराया गया और लूटपाट करने का प्रयास था वहाँ। क्योंकि एक वीडियो भी हमारे पास है इस वक्त, जिसमें जब वो रामगोपाल मिश्रा वहाँ मौके पर पहुँचा, उसकी टीम नीचे उसको उकसा रही थी, उसको प्रोत्साहित कर रही थी। नीचे लोग टीन तोड़ रहे थे, नीचे लोग शटर तोड़ रहे थे और ऊपर रामगोपाल मिश्रा चढ़कर झंडा तोड़ रहा था। इस वीडियो से जब देखने से दिख रहा है कि वहाँ पहले कोई घटना नहीं हुई, किसी के छत पे कोई आदमी नहीं है, कहीं कोई पत्थर नहीं है। वहाँ महाराजगंज में भी हिंदू मुस्लिम आपस में कोई उसमें भेदभाव नहीं है, वो आपस में लड़ भी नहीं रहे हैं। ये बाहरी वहाँ से घटना हुई, बाहरी लोग थे, उस महाराजगंज के ये लोग नहीं थे, वहाँ आकर प्लानिंग के तहत ये दंगा कराया गया। वकील साहब, जैसे जो रामगोपाल की बात आपने की कि रामगोपाल छत पे चढ़े थे और वहाँ पर मुझे छत पे चढ़ने के बाद गोली मारने की बात जो आ रही है, वो कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो परिस्थितियाँ ही बताएंगी। कानून में एक अधिकार दिया गया है कि अगर आपको आपके जान माल का खतरा है तो आप उचित बल का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ मौके पर लोग घेरे हुए थे, घर टीन तोड़ रहे थे, शटर तोड़ रहे थे और लोग घर में बंद थे, अगर उनको हो सकता है कि भय लगा हो कि हमारी जान चली जाएगी इन दंगइयों से, हो सकता है इस वजह से फायरिंग हुई हो। लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है मेरे भाई कि वो जो गोली चली, जो गोली लगी है रामगोपाल मिश्रा से, वो जो आरोपी हैं उन्हीं की गोली से उसकी जान गई है। अभी तो ये विवेचना का विषय है, पुलिस इस पर विवेचना कर रही है। अभी ये साबित नहीं हो पाया है कि उसी की गोली से लगा हुआ। हाँ, इस पर एक सरकार से भी विनम्र निवेदन करेंगे कि हमारे बहराइच को बचाने के लिए आगे दंगा न हो, इस दंगे की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इससे पता चल सके कि दंगा सुनियोजित है या नहीं। वकील साहब, जैसे आपने देखा होगा कि भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तरह तरह के सवाल उठे उस पर, तो गोली मारने की बात भी आई और ये आया कि बर्बरतापूर्ण उसको मारा गया है और नाखून उखाड़े गए हैं, शार्ट जो इलेक्ट्रिक शार्ट में दिए गए हैं, ऐसा जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आप अधिवक्ता हैं, आपके पास क्रिमिनल लॉयर भी हैं, तो ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपके सामने आई होगी, पढ़ा होगा आपने, तो क्या लगता है आपको? देखिए, इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अभी तक हमने जो है नहीं देखा है, लेकिन एक सीएमओ साहब की हमने बाइट देखी। हम आपको बता दें, इस मामले में सीएमओ साहब की बाइट को अगर आप देखते हैं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि उसको छर्रे लगने से मौत हुई। नाखून उजाड़ने की बात, नाखून जो उजाला गया बताया जा रहा है, बिल्कुल झूठी खबर है। इस संबंध में बहराइच पुलिस की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। बहराइच पुलिस ने इसमें प्रेस नोट जारी करके कहा इस तरीके से अफवाह न फैलाई जाए। लेकिन जो लोग दंगा चाहते हैं समाज में, जो लोग चाहते हैं शांति व्यवस्था यहाँ गड़बड़ हो, वो लोग इस तरीके की अफवाह फैला रहे हैं। उसके साथ नाखून उजाड़ने, करंट लगाने, धारदार हथियार का प्रयोग करने, ऐसी कोई बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं है। ये सरासर झूठी बात है। इसमें कुछ हमारे मीडिया बंधु ने भी अफवाह फैलाई है, इसमें उनका भी बहुत बड़ा हाथ है अफवाह फैलाने में।
वकील साहब, जैसे अभी इस समय जो कार्रवाई हो रही है तो वहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई बता रहे हैं या चस्पा कर दी गई नोटिस। हमने ग्रामीणों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि 9 महीने पहले की ये जो है कार्रवाई हुई थी, लेकिन नोटिस अब चस्पा करके बुलडोजर की कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। तो आज 19 तारीख बीत गया है, अब क्या देखते हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, अगर किसी गांव में किसी ने बताया है तो हमारी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। हमारी जानकारी में ये है कि ये नोटिस जिस तरीके से की गई है ये प्लानिंग के तहत प्रताड़ित करने के लिए किया गया है, और पहले ऐसी नोटिस की कोई खबर किसी ग्रामीण को हमारे माध्यम से हमारी जानकारी में नहीं थी। दूसरी बात, अगर अतिक्रमण हटाने की बात है तो बिल्कुल अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। समाज को ये लगना चाहिए कि यहाँ कानून का राज है, यहाँ जात धर्म को देखकर यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता है। हमको या जो भी वहाँ शख्स अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं उनको उनका पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए था, उचित समय दिया जाना चाहिए था। वो अपनी बात कहें और बात करने के बाद अगर ये लगता है कि वहाँ गलत हुआ है तो बिल्कुल हटाया जाना चाहिए। लेकिन आप समझें कि जब आरोपी जेल में हैं और वहाँ उसके घर में लूटपाट हो चुकी है, तमाम मीडिया कर्मियों ने वहाँ दिखाया है कि सब लूट गया है, पूरा घर बक्सा सब उसकी कार जला दी गई, सब कुछ खत्म हो गया है, इस स्टेज पर वो अपने दस्तावेज कैसे प्रस्तुत कर सकता है 3 दिन में, जबकि सैटरडे और संडे। अब आप ये, इसका मतलब ये है कि आप गलत तरीके से समाज में दहशत फैलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा करने के लिए, वहाँ 2-3 हमारे 4 हिंदू भाई भी हैं और 19 मुस्लिम मकान है, इन सब पर आप दहशत फैलाने के लिए इस तरीके से नोटिस देकर बुलडोजर की कार्रवाई की अफवाह फैलवा रहे हैं ताकि यहाँ शांति व्यवस्था बहाल ना हो सके। अगर ऐसा नहीं है तो आप उचित समय दीजिए। अगर अतिक्रमण है तो पूरे क्षेत्र के लोग इस पर कोऑपरेट करेंगे और कानूनी मदद होगी, कानूनी मदद मिलेगी। हसवी साहब, जो महाराजगंज है, महाराजगंज में आप भी जिस समुदाय से आते हैं वहाँ पर 80% आबादी मुस्लिम आबादी आती है, 20% वहाँ पर हिंदू आबादी है। ऐसे में हमने भी बात की, वहाँ पर दुर्गा पूजा वहाँ भी होता है। तो जब दंगा हुआ तो ये कौन लोग रहे होंगे? आप अधिवक्ता हैं, चूँकि जनपद से तमाम लोग आपके पास आते होंगे, कौन से वो लोग रहे होंगे जिन लोगों ने ऐसी नफरत पैदा कर दी? देखिए, वहाँ अब आपने खुद बताया कि 80% मुस्लिम हैं। इससे पहले वहाँ इस टाइप का कोई दंगा कभी आपने सुना नहीं होगा। वहाँ आपस में, मैं फिर बताना चाहूँगा, वहाँ आपस में हिंदू मुस्लिम के मध्य कोई दंगा नहीं है। ये घटना रेहुआ मंसूर से आई हुई, जो आए हुए लोग थे उस मूर्ति के लोगों के बीच और अब्दुल हमीद के परिवार के बीच हुआ है। इसमें दोनों पक्ष शामिल नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि वहाँ एक अस्पताल जलाया गया था। अस्पताल के मालिक की तहरीर मेरे पास रखी हुई है। उस अस्पताल के मालिक ने बताया कि जब उसको दंगई लोग अंदर जला रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, तब बगल में पड़ोसी हिंदू भाई है, उसने उसकी जान बचाई। अब आप बताइए, एक पड़ोसी हिंदू मुसलमान की वहाँ जान बचा रहा है, वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई दंगा ही नहीं है। वो दंगा हुआ है एक कुछ लोग इकट्ठा होकर अब्दुल हमीद के घर पर जो हमला लूटपाट किए हैं, ये है। यहाँ पक्ष दर्शित किया जा रहा है, 2 पक्ष हैं, कतई हिंदू मुस्लिम के बीच बात में यहाँ उस समय दंगा नहीं हुआ था। लेकिन जब ये गोली की घटना, दुखद घटना हो गई, तब जो हुआ है, तब उसमें वहाँ एक तरफा जो लूटपाट हुआ है, इसको दंगे के रूप में दे सकते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच वहाँ उस समय कोई दंगा नहीं हुआ था। वकील साहब, ये जो मामला हो गया, तो जो मामला हुआ है उसके बीच में आपके पास जो की बहन रुखसार आई हुई थी या उनके जो परिजन और भी आ रहे होंगे परिक्र मुकदमे को लेकर के, तो कहाँ तक मामला पहुँचा, कुछ बताएंगे? देखिए, रुखसार की जो पैरवी है, सबसे पहले उसका मामला ये था कि उसके भाई को न्याय मिले, पुलिस स्टेप उठा ले गई थी, तो उसके भाई को तो इनकाउंटर करके जेल भेज दिया गया है। सभी लोग जेल चले गए हैं। विवेचना प्रचलित है, कानूनी प्रक्रिया तो अभी लंबी चलेगी उसमें। दूसरी ये था कि उसके घर में जो लूटपाट हुआ, भी रुखसार के परिवार वालों की तरफ से, यानी आरोपी की तरफ से कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अभी दर्ज नहीं हुई है। कानून ये है कि अगर हमारे साथ घटना हुई है तो हमारा भी क्रॉस वर्जन दर्ज होना चाहिए। इसके लिए तहरीर तैयार हो गई है, इसकी शिकायत की जाएगी, उसकी भी FIR दर्ज हो, निष्पक्ष जांच हो। अगर जो दोषी है उसको सज़ा मिलेगी तो कानून के तहत इसको किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए अगर कार्रवाई होती है। लेकिन निष्पक्ष जांच का अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिला हुआ है और ये इस अधिकार से हमें वंचित न किया जाए। वकील साहब, आपके निगाह में से, आप तो बुद्धिजीवी अधिवक्ता हैं, कौन हो सकता है इसका दोषी, कौन हो सकता है?
देखिए, दंगे में दंगा होने से जिसको लाभ होगा उसी की साजिश होगी। अब इस दंगे को कौन कैश कराना चाहता है, मीडिया बंधु से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। चूँकि हम सियासी हम हैं नहीं, किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो सियासी लाभ जो उठाने वाले लोग हैं वही इसमें शामिल हो सकते हैं। बाकी बाहरी आदमी, चूँकि महाराजगंज में हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव वहाँ एक दूसरे में नहीं है, कोई विरोध नहीं है, इसलिए वहाँ के लोगों की कोई साजिश नहीं है। मतलब आपका मतलब ये है कि जो सियासत केवल रची जा रही है, बाकी दंगा नहीं। देखिए, दंगा जब होता है तो उस बस्ती के हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं, लेकिन आपने महाराजगंज में ये नहीं देखा होगा कि वहाँ के बस्ती के हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं। मैंने आपको मिसाल बताई कि जो अस्पताल जलाया गया उसके मालिक को हिंदू ने बचाया, वरना दंगे उसको मार देते, घर में जिंदा जला देते। ये मिसाल हमारे हिंदुस्तान में ही मिल सकती है। सियासी मामलात में हो सकते हैं एक दूसरे को लोग इस्तेमाल करें, इस पर हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम सियासी हैं नहीं, इस पर हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। इस पर आप राजनीतिक पार्टियों से आप इस पर बाइट ले सकते हैं, लेकिन कानून के तहत हम ये कहना चाहेंगे, इसकी अगर उच्च स्तरीय जांच होगी तो मुझे यकीन है कि सब चीज़ का खुलासा हो सकता है। ये रहे आरोपी अब्दुल हमीद के अधिवक्ता। इन्होंने बताया कि दंगा सियासी है और अभी इसमें चूंकि आरोपी के तरफ से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की तैयारी हो रही है कि हाँ, इनके तरफ से भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए और इसका बेहतर से जो है जांच हो। जांच होने के बाद जो भी इसमें दोषी हो उनको सजा मिले। देखते हैं डीएन में, मैंने संतोष।